हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का फीचर। ठीक है, तो जहाँ तक हम सभी को पता है कि अभी हमारा फंक्शन पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, और ही पार्ट्स हैं। इसमें हम बेसिकली फंक्शन का फीचर्स के बारे में बताएंगे, फंक्शन का क्या फीचर्स होता है। उसके अंदर में फंक्शन के अंदर में आपको पढ़ना है फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप एक तरह का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मे बी क्लासिफाइड एज देयर वेज। देखो, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके तरीके से, बेस्ड ऑन द फॉर्मल आर्गूमेंट। ठीक है, देखो, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके तरीके से जो कि बेस्ड है फॉर्मल आर्गूमेंट पे एंड द यूज़ ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके तरीक़ों से, और जो कि बेस्ड होता है फॉर्मल आर्गूमेंट पे एंड द यूज़ ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, उस टाइप का फंक्शन को, उस टाइप का प्रोटोटाइप को हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप कहेंगे, प्रोटोटाइप। उसके बाद देखो, इसके अंदर हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है: अ फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, अ फंक्शन विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, अ फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब कि एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे हम। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं अ फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब कि क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें ना ही आर्गूमेंट होगा ना ही हमको कोई वैल्यू रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, ये तो पता है ही। वॉइड मैसेज एक तरह का फंक्शन है। वॉइड मैसेज क्या है? एक तरह का फंक्शन है। वॉइड मेन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। प्रिंट एफ माई नेम इज, मैसेज ये है। मैसेज का फंक्शन जस्ट माई नेम इज के नीचे काम करेगा। उसके बाद क्या देखेंगे? यहाँ मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। फिर क्या है? वॉइड मैसेज का फंक्शन, जो कि हम यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। वॉइड मैसेज प्रिंट एफ नेम, मैसेज में मेरा नाम को प्रिंट कर रहा है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ना ही हम आर्गूमेंट, इस फंक्शन में ना ही मेरा आर्गूमेंट है। अ फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ये एग्जाम्पल ये दिखा रहा है। ना ही हमको यहाँ आर्गूमेंट पास किए हैं और ना ही हम लोग को कोई रिटर्न वैल्यू मिला है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या, अ फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या है अ फंक्शन विथ आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू। मतलब कि फंक्शन में क्या होगा? आर्गूमेंट पास होगा लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगा हमको। इंक्लूड studio.h क्या है? हेडर फाइल है। इसके अंदर printf स्कैनअप फंक्शन काम करता है। इंक्लूड conio.h क्या हेडर फाइल है, इसके अंदर गेट ch और क्लियर स्क्रीन काम करता है, ये तो बता चुके हैं। वॉइडेड इंट मतलब क्या? दो इंटीजर नंबर को हमको ऐड करना है। और वॉइड ऐड मतलब वॉइड ऐड एक फंक्शन है जिसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू है, इंट। वॉइड में क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इंटीजर ए और बी, दो तरह का इनिशियल वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज किए, मतलब इंटीजर ए और बी, दो अलग अलग वैल्यू है। क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ठीक है, उसका क्लियर स्क्रीन कर दिया। प्रिंट एफ क्या किया? इंटर टू नंबर्स, दो नंबर मेरा प्रिंट करना था हमको, वो हो गया, प्रिंट हो गया। स्कैन ऑफ %d ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का है। और ऐड फंक्शन फिर इसके नीचे जस्ट काम करेगा। क्या किए? पहले यहाँ ये जो वैल्यू था उसको प्रिंट कराएं, उसको फिर क्या किए? स्टोर करवाएं स्कैनअप फंक्शन से। उसके बाद उसका प्लेस, मतलब कि हम डिसाइड किए कि कौन सा ए का वैल्यू ही ए में जाए और बी का वैल्यू ही बी में जाए, इसी कारण। उसके बाद ऐड फंक्शन काम करेगा ए और बी, ऐड का फंक्शन काम करेगा ए और बी। ठीक है, दोनों को ऐड करेगा। गेट ch मतलब टू होल्ड द स्क्रीन। प्रोग्राम खत्म हो गया। वॉइड ऐड, ये वाला फंक्शन मेरा वॉइड ऐड का था, इंट वाला। तो वॉइड ऐड इंट x इंट y। देखो ये हम क्या बताए थे आप लोगों को, मैंने वेरिएबल पढ़ाया है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वाला पार्ट में आप देखिएगा कि जो वेरिएबल मेरा
फॉर ऑल मतलब देखिएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, तो वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल होता है। जैसे देखो ए और बी यहाँ पर हम काम कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्स वाई डायरेक्ट ले लिए, देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो एक्स वाई वेरिएबल से इंटरचेंज हो जाएगा, बात को समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा आर्गूमेंट पास हो रहा है लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। वॉइड ऐड किया, इंट एक्स किया, इंट वाई किया, इंटीजर जेड क्या किया, एक अलग तरह का वेरिएबल को इंसर्ट किया कि ये दोनों का वैल्यू को जोड़ के जेड में इंसर्ट करवाना है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी और जेड में वैल्यू स्टोर करवा दिया। हमको क्या करना था, दो गो नंबर का हमको सम जोड़ना था, मतलब इंटीजर नंबर का। तो इंटीजर का सम तो इंटीजर ही होता है, ये आप सभी को पता है। तो प्रिंट एफ मतलब टू प्रिंट द वैल्यू, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तो जेड इधर हो जाएगा, इंटीजर एक्स यहाँ हो जाएगा और ये फंक्शन का जो मेरा काम है ये हो गया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ फंक्शन विथ आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू, हम यहाँ पर मतलब कि आर्गूमेंट पास तो करा रहे हैं लेकिन हमको यहाँ कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप है। अब यहाँ देखेंगे फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। पहले हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू। इसके बाद क्या देखा, फंक्शन विथ आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या देखेंगे, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब हम आर्गूमेंट भी पास करेंगे और मेरा रिटर्न वैल्यू भी मिलेगा। फिर से आते हैं प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, मतलब कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है उसको, जिसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन काम करता है, प्रिंट एफ, इसके अंदर कोनियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है, इसके अंदर कौन कौन सा काम करता है, क्लियर स्क्रीन और गेट सी तो पता ही है। उसके बाद इंट ऐड, इंट दो अलग अलग वेरिएबल हम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, हाँ वॉइड में आया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद इंट ए बी ऐड, तीन अलग अलग तरह का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए बी और ऐड। क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, प्रिंट है, प्रिंट क्या स्टेटमेंट, इंटीजर टू इंटर टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर मेरा इंटर कीजिए। स्कैनफ ए और बी अलग अलग वेरिएबल है, जिसमें ए और बी अलग अलग वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो चीज़ हम यहाँ प्रिंट करेंगे उसमें मतलब उस वैल्यू को स्टोर करवाएगा स्कैनफ फंक्शन पर्टिकुलर एड्रेस पे, कि हाँ भाई ए का वैल्यू जो हम प्रिंट करेंगे, पहला जो वैल्यू होगा मेरा ए का ही होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा मेरा बी का ही होगा। उसके बाद एस इक्वल टू ऐड ए प्लस बी, ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है, एस इक्वल टू ऐड ए प्लस बी ये फंक्शन काम करेगा। फिर प्रिंट एफ सम ऑफ परसेंट डी, मतलब दोनों का जोड़ तो हमको क्या इंटीजर नहीं मिलेगा, सम ऑफ परसेंट डी और कॉमा एस में वैल्यू दोनों को जोड़ के स्टोर करवा दिए। गेट सी एच मतलब टू होल्ड द स्क्रीन, प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया। उसके मेरा जो ऊपर का फंक्शन था इंट ऐड, इंट वाला देखो यहाँ पर, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मेरा ख़त्म हुआ। रिटर्न जेड, यहाँ भी क्या है, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ भी सेम प्रोग्राम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम ही प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो यहाँ पर एस इक्वल टू ऐड ए प्लस बी करके कोई फंक्शन नहीं था, हमको जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ था मतलब इस फंक्शन पे वॉइड ऐड इंट वाला, ठीक है, दो अलग अलग इंटीजर वैल्यू, उसी के बेसिस पे हम लोग नीचे काम किए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, वॉइड ऐड इंट एक्स प्लस वाई, यहाँ तो वैल्यू तो मतलब वेरिएबल तो इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ कोई इसको निकालने पे हमको क्या मिल रहा था, ए और बी का वैल्यू जोड़ के थोड़ी मिल रहा था, खाली आर्गूमेंट पास हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एस इक्वल टू ऐड ए प्लस बी जो है सिवाय इसके ही मतलब कि ये दोनों को जोड़ के जितना आएगा वो इतना में हो जाएगा, मतलब रिटर्न वैल्यू हमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों को जोड़ के जो मिलेगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा। यही बतलाना चाह रहे हैं कि आर्गूमेंट भी पास कर रहे हैं और यहाँ हमको रिटर्न वैल्यू भी मिल रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि हम आर्गूमेंट तो पास कर रहे थे लेकिन हमको रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है वो समझा दिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन विच इज़ मेनली क्लासिफाइड इन देयर वेज, मतलब बेसिकली दो तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा था, एक तो फॉर्मल आर्गूमेंट पे और एक यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट।
फॉर्मल आर्गूमेंट पे, मतलब आर्गूमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, यही दोनों के बेसिस पे हम फंक्शन प्रोटोटाइप को डिवाइड करते हैं। समझ में आया? फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ये देखना था कि ना आर्गूमेंट करेंगे ना रिटर्न वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखें, फंक्शन विथ आर्गूमेंट, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्गूमेंट तो जा रहा है लेकिन मेरा रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या देखें, फंक्शन विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, 3 टाइप का था, तीनों बता दिए। और इस वीडियो के अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।